झारखंड किसका? आदिवासियों का। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन? आदिवासी श्री हेमंत सोरेन। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर सबसे ज्यादा किसी को अपने अस्तित्व की चिंता है तो वो आदिवासी समाज को है। देखिए, इसके पीछे की वजह भी है। स्कूली बच्चे हैं, उनका सर्वे कराया जा रहा है। डाहर ऐप एक होता है, शिक्षा विभाग से जो जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि स्कूलों में इन दिनों एक सर्वे का काम चल रहा है और उसमें एक कॉलम है धर्म का। अब आदिवासी समुदाय का कहना है कि धर्म के कॉलम में उनका धर्म क्या जाएगा, क्योंकि आदिवासी समुदाय लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है। अगर वह उस कॉलम को खाली छोड़ते हैं तो क्या इस बात की संभावना नहीं है कि आने वाले समय में उनके धर्म को किसी भी धर्म में डाल दिया जाए? या तो उन्हें हिंदू बना दिया जाए या उन्हें ईसाई बना दिया जाए, कुछ भी बनाया जा सकता है। इसी को लेकर आदिवासी बचाओ संघर्ष मोर्चा की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद गीता उरांव भी शामिल हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए, समझिए और खुद फैसला लीजिए कि क्या आदिवासी समुदाय का जो यह डर है वो जायज है या नहीं। कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर आदिवासियों के धर्म कोड के संदर्भ में यहाँ के मुख्यमंत्री राजकीय संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को भेजा था। उसके बावजूद भी राज्य सरकार ऐसे सर्वे कर रहा है जिसमें हमारी नाम को विलोपित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि धर्म कोड दे दो या इसको जो हटा दो। यदि नहीं हटाया जाता है तो एक व्यापक आंदोलन के लिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। और जबकि हम पूरे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा आदमी हैं, हम लोग आदिवासी समाज के लोग, और 781 जनजातियाँ हैं, सबका अपना अपना संस्कृति है, धर्म है, उसके बावजूद भी हम लोग का कॉलम नहीं मिला है। जबकि 5 लाख जैसे जैनियों को मिल गया और हम लोग को नहीं दिया गया। इसी का दर्द है। और यहाँ की जो राज्य सरकार है बिल्कुल ही तानाशाह की तरह काम कर रही है। आँख बंद करके कान में तेल लगाकर सोई हुई है। तो उसी को लेकर कह रहे हैं कि जो भी सर्वे हो राज्य में धर्म कॉलम हो तो हमारे लिए भी हो, और नहीं कोड दिया गया है तो अदर में लिख के दिया जाए, ताकि हम अपनी संख्या और आंकड़ा का गिनती हम कर सकें। इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आगे आंदोलन करेंगे, जैसे हम लोग व्यापक रूप से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, हर जगह, बंगाल में, यहाँ झारखंड में आंदोलन चल रही है। तो इसी को हम लोग व्यापक जो आंदोलन को जोरदार तरीके से हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि सेंसस होने वाला है आने वाला समय के लिए। तो जनगणना में हम भी चाहते हैं भागीदारी हो, हमारा धर्म कॉलम हो, जिस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का है। और धर्म कोड नहीं दिया गया तो आंदोलन तो चल रहे हैं और तेज करने का हम लोग काम करेंगे। देखिए, आज हमारा आदिवासी समाज जो है बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। वो संकट है हमारी पहचान को लेके, हमारे अस्तित्व को जो मिटाने की जो सारे कायावाद जो कारनामा जो भारत सरकार ने कर दिया 2020 से पहले ही, वो आज बिल्कुल सामने हमारे जो आ गया है कि अब जो जातीय जनगणना, जो प्रस्तावित जनगणना तो आपका पिछला 2020 में ही होने वाला था, उसी समय खुलासा हो गया था कि आदिवासियों के लिए जो निर्गत जो कॉलम कोड था 7वें नंबर पे, अदर्स अन्य जिसको हम दशकों से देखते आए फॉर्मेट्स में, तो वो हटा दिया गया है। और इस तब से जब से इस बात का खुलासा हुआ, हम लोग लगातार इसका जो है मतलब विरोध भी कर रहे हैं हटाए जाने का, और मांग कर रहे हैं कि वो कॉलम कोड हमारा पुनर्स्थापित किया जाए। क्योंकि देश भर के आदिवासियों की पहचान का क्या होगा, उसके अस्तित्व का क्या होगा, उसके संवैधानिक अधिकारों का क्या होगा, क्योंकि सब कुछ उसी में छिपा हुआ है। जनगणना का काम सिर्फ पर हेड काउंटिंग नहीं है, वो जो एक ऐसा दस्तावेज तैयार होता है जिसमें पूरे राज्य का अलग अलग और देश का भी जो है संपूर्ण आंकड़ा तैयार होता है। जैसे कि 2011 में आपका आदिवासियों का 10 करोड़ 40 लाख का आंकड़ा बना था, मतलब 7.6%। वही 7.6 हमारा जो है आरक्षण का भी जो है परसेंटेज तय किया गया, और उसी पे आधारित जो है परसेंटेज के हिसाब से ही हमारे लिए योजनाएं बनाई जाती है, नीति निर्धारण किया जाता है।
मगर अब तो उस पे सब पे ग्रहण लग गया ना, क्योंकि जब आदिवासी की अलग से पहचान ही दर्ज नहीं होगी, उसको आप हिंदू में के खाके में आप डालेंगे, जो आपका 1994 में आरएसएस के हेडक्वार्टर में जो बना था कि आदिवासियत को खत्म करना और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, उसी के ही निमित्त ये सारी प्रक्रिया जो चल रही है। और ये मोहन भागवत तो आरएसएस के प्रमुख बोल के ही गए थे 2017 में कि आदिवासी हिंदू ही तो है, उसको अलग से कॉलम कोड क्यों, और इसलिए हटा दिया गया हमारा। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, ये खुलासा हुआ, ये चिट्ठी निकली है आपकी 8/12/2025 में, जिसमें यहाँ पर देखिए आप डहर ऐप का आपको यहाँ पर दिया गया कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो है सर्वे का काम स्कूली स्तर पे 3 से 18 वर्ष के बच्चों का होगा, ठीक है। उसके आंकड़े बनाए जाएंगे और उनका जो है आप डाटा तैयार करेंगे। तो उस डाटा में तैयारी में ये जिस तरह का इन लोगों ने जो मॉड्यूल तैयार किया है, कहाँ सबको कर दिया, अच्छा हाँ, ये रहा। इसमें आप देखिए ये जो सर्वे का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें जो है बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम। अब जब कैटेगरी में आप जाते हैं तो यहाँ एसटी है, मगर जब आप रिलीजन में जाते हैं तो यहाँ पर सिख, मुस्लिम, जैन, हिंदू, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट। ये देखिए झारखंड राज्य में होने वाले सर्वे का है ये फॉर्मेट, और इसमें अदर्स जो गैर धर्मांतरित जो सरना आदिवासी बच्चों का, उसमें कहीं कोई जगह नहीं दी गई है। वो उसकी पहचान कैसे दर्ज होगी, किस आधार पे, किस निमित्त उसकी दर्ज होगी। तो यहाँ पर सरकारी तौर पे जो है जबरन हमारा धर्मांतरण करने के जो काम किया जा रहा है, इसके अंतर्गत ये 11 दिसंबर को शुरू हुआ है ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम, और ये जो प्रक्रिया भी चलेगी आपका 15 जनवरी तक पूरा वाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल हो रहा है। स्कूली स्तर बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग अविलंब इसको जो है स्थगित और रद्द करने की मांग कर रहे हैं झारखंड सरकार के द्वारा, और भारत सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जो कॉलम कोड जो हमें मान सम्मान स्वरूप हमारे पूर्वजों के जो संघर्ष की बदौलत हमें मिला था, जो हमारा 13(3) क में हमारे कस्टमरी लॉ और हमारे जमीन संबंधी कानूनों को मान्यता, जो 5वीं 6वीं अनुसूची का जो प्रावधान ये सारा कुछ लाया गया, वो एक ही झटके में खत्म करने का काम किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आदिवासी की अपनी विशिष्ट पहचान जो है वो लोगों के जो दिल दिमाग में खटकती है। तो एक तरफ तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, मगर उसकी आड़ में ही जो है हमारे लिए गड्ढा खोद दिया गया है। तो इसका हम जो अब, क्योंकि ये स्कूली स्तर पे हो रहा है और जिस तरह से हो रहा है पूरे परिवार का आंकड़ा उसमें आ जाएगा, एक झटके में हमारा जो है सारा डाटा तैयार करके हमारा धर्मांतरण कागजी तौर पे हो जाएगा। कागजी तौर मतलब दस्तावेज में जब आदिवासी कहीं नजर ही नहीं आएगा तो उसका अस्तित्व कहाँ बचेगा बताइए, उसके संवैधानिक अधिकार कैसे बचेंगे बताइए। तो इसीलिए हम लोग झारखंड सरकार से तो मांग कर ही रहे हैं कि इसको तत्काल जो है अविलंब इसको स्थगित करके रद्द करें, और तब तक हम यहाँ पर जनगणना का काम नहीं कर देते होने देंगे जब तक भारत सरकार हमारा जो अदर्स अन्य वाला कॉलम कोड जो है उसको पुनर्स्थापित हमें वापस ना करती है। ये हमारी मांग है, और इसके तहत आपके चैनल और जो इस प्रेस मीडिया के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। समाज तो चिंतित है ही, हम लोग एक बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हैं, और जो है हम लोग किसी भी हालत में अपने राज्य में जनगणना का काम नहीं होने देंगे। रूप से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मामला है कि शिक्षा विभाग बच्चे का सर्वे करा रहे हैं, उसमें जो है 6 कॉलम दिया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, और 7वां कॉलम है नहीं। अब हमारे बच्चे को जबरदस्ती जो है वो हिंदू लिखना पड़ रहा है, ईसाई लिखना पड़ रहा है या मुसलमान लिखना पड़ रहा है। इसके खिलाफ में जो है हम लोग जो है आज मोर्चा खोल रहे हैं कि चूँकि यही सरकार जो है विधानसभा से आदिवासी ऑब्लिक सरना धर्म कॉलम पास किया है, तो हम लोग शुरू से ही मांग कर रहे हैं कि भाई आप जो है स्टेट गवर्नमेंट का जितना फॉर्मेट है, चाहे वो नौकरी का हो या शिक्षण संस्थान का, उसमें आप 7वां कॉलम दे दीजिए, जैसे दूसरे राज्यों में दिया गया है, दीदी भी दी है बंगाल में।
लेकिन ये सरकार जो है घीटी बीटी बेचने से फुर्सत नहीं है, इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है। तो इसलिए हम लोग जो है इसके खिलाफ जो है आज मोर्चा खोलने के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें ज़रूर आप ही दीजिए। दूसरा जो है 25 फरवरी को हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में आदिवासी धर्म कोलम को लेके हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन घेराव कर रहे हैं। इसको लेके भी हम लोग जो है प्रेस वार्ता में इस बात को रखे हैं और पूरे देश से लोग वहाँ आएंगे मुख्य रूप से। और हम लोग चाह रहे हैं कि जनगणना जो होने जा रही है अगर सरकार नहीं देती है तो हम लोग जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, राज्य स्तर पर लोगों को जागरूक करेंगे और 5 करोड़ कम से कम आदिवासी धर्म लोग लिखे, ये हम लोग प्रयास करेंगे। इस तरह का हम लोग का प्लानिंग है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।